तो देखें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब बढ़ते हैं। हमारे पास है हॉस्पिटल रूल। तो एक्चुअली ये हमारे पास हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जिसको हम इस तरह से भी पढ़ते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। हम इसको बोलते हैं डी, और ऑपिटल इस तरह से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है ना, डी ऑपिटल्स रूल। अब ये यूज़ क्यों होता है, याद रख लें कि हमारे पास कभी कभी इस तरह से लिमिट्स आ जाती हैं जो हम इजीली सोल्व नहीं कर सकते। जब इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे तो दूसरे हमारे पास इनके तरीके होते हैं, उस तरह से इनको सोल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल किस तरह से होती हैं, इसमें हमारे पास जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, कौन सा आ जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर मॉड्यूलों में गिवन है हमारे पास, वो कह रहा है कि 0.0 भी आ सकता है, या कभी कभी हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या फिर हमारे पास इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो। अब ये तो उन्होंने पर्टिकुलर केस में दे दिया है कि इन क्वेश्चन जो हम अब जो क्वेश्चन करेंगे उनमें ये चीज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है। बहरहाल इनडिटरमिनेट फॉर्म बहुत सारे किस्म के अलग अलग होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमारे पास है कि हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। अब आपको पता है अगर इसमें मैं डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। मतलब कौन से हमारे पास मैच कर रहा है, इसमें फर्स्ट वाले मैच कर रहा है। तो याद रख लें हमारे पास जो डी ऑपिटल रूल होता है, तो ये क्या कहता है हमारे पास आप क्या करें, ऊपर वाले फंक्शन को भी इस तरह से है। अगर आपका फॉर्म इस तरह से आ रहा है, इसके आंसर इधर ए मान लेते हैं। अगर आपके 0/0 के फॉर्म में आ रहे हैं, या फिर आपके इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, या आपका फिर इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो, तो उस सेंस में आप क्या करें, आप ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव इंडिविजुअल करें और नीचे वाला भी डेरिवेटिव इंडिविजुअल करें। जब तक आपको किसी ना किसी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आंसर नहीं मिलता है तब तक इसका इस तरह से डेरिवेटिव करते जाएं। अब फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहा है, फिर से इसको डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करने के लिए डेरिवेटिव करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें तो ये तो हम डायरेक्ट अप्लाई लिमिट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 0/0 की फॉर्म में मिल रहा है। तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को अलग से डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर अलग करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों फंक्शन एक साथ ले और u/v लगे, कभी भी नहीं। न्यूमिनेटर को एक अलग से डेरिवेटिव करना है और डिनोमिनेटर को एक अलग से डेरिवेटिव करना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 का 0, कॉस एक्स का आपको बताया क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डिवाइड में x का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया साइन एक्स अपॉन 2x। अब जब इस पर हम लिमिट करें अप्लाई, तो क्या आंसर आएगा इसका। अब इसका अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं लिमिट वाली, तो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दें, तो हमें पता है साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, ये हमारे पास सारा किसके 1 के बराबर हो जाता है। तो ये क्या हुआ, 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2। पर ये मदद किससे हुआ, ये इससे लॉपिटल रूल से मदद हुआ। अब लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन लिमिट वाला, हम स्टार्टिंग में ये चीज़ इस वजह से नहीं पढ़ी थी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो हमारे पास ना लिमिट के तीनों मेथडों से नहीं सोल्व होते, ना उसमें कोई प्रॉपर्टी लगती है। तो ये इसके बाद हम डेरिवेटिव पढ़ के फिर इस वजह से ही पढ़ते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का यूज़ हो जाता है। अब मेरे ख्याल से आपके पास सारे जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं इजीली। जैसे सी पार्ट इसका देखते हैं हम। लिमिट x अप्रोच टू 1, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट की दी गई है, और हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कॉस एक्स। अब देखें इसको हम किस तरह से करेंगे। सिंपली अगर हम डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करें तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 0 और कॉस इनवर्स 0, 0/0
ठीक है, तो ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम उस सेंस में क्या करेंगे, ऊपर वाले का भी अलग से डेरिवेटिव करेंगे और नीचे वाले का भी अलग, डिनोमिनेटर का भी अलग कर लेंगे। तो हमें पता है कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 1/2 1 - एक्स स्क्वायर, और इसका एंगल का -2x हो जाएगा, और इसका हमारे पास हो जाएगा -1 इस तरह से। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा -x, और माइनस इधर उधर कैंसिल आउट कर दें तो इसको पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, x/1 - एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x, और इधर हम अगर लिमिट लगाते जाएं, और इधर भी हमारे पास लिमिट क्या है, x अप्रोच टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाई लिमिट करें तो आंसर विल बी 1। तो ये वेरी इजी, जब इस पर लॉपिटर रूल लगाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन खुद कर लेना, इजी है सारे। उसके बाद चलें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जीस का पार्ट देख लेते हैं हम। अगर इसमें मैं डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करूँ तो ये 2 पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1 के बराबर, 3 पावर 0 1 के बराबर, और सिमिलरली 4 पावर 0 1 के बराबर, मतलब 0/0 आया। पर ऑन दी अदर साइड टेक्निक लगाएं लॉपिटर रूल वाली, तो 2 पावर एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2 पावर एक्स ln2, और इसका 3x ln2, और इसका 1 का तो 0 हो जाएगा, -4। याद रख लें, जब वो न्यूमरेटर करेंगे तो डिनोमिनेटर भी लाजमी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फंक्शन करें। अब क्या लगता है, हो जाएगा? अब अप्लाई लिमिट करें तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 0 हो जाएगा, और ln2 हो जाएगा, और 3 पावर 0 ln2, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पावर 0 मतलब ln4, ये हमारे पास हो जाएगा ln2, इधर हमारे पास ln3 है, नॉट ln2, क्योंकि इधर 3 है, तो ln2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -ln3, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, -ln4 हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ln2 - ln3 की वैल्यू करके डिवाइड कर लेना, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद देख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास के वाला भी इजीली हो जाएगा आपसे, ठीक हो गया। अब उसके बाद चलें इसको देख लेते हैं हम। अब दूसरे टाइप के आ गए, एल वाला पार्ट देख लेते हैं हम। लिमिट x अप्रोच टू पाई 1 + cos x into tan x upon 2। अब देखें, इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो आंसर क्या हो जाएगा, cos पाई तो -1 के बराबर है, और tan π/2 जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, ये 0 tan π/2 हमारे पास अनडिफाइंड होता है, मतलब 0 × इन्फिनिटी के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे,
हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक जो हमारे पास तरीका ये है कि हम 1 प्लस कॉस एक्स को इधर ही रहने दें और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/10 एक्स अपॉन 2। तो इसको हम अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस एक्स और 1/10 एक्स अपॉन 2 हमें पता है किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 2। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव जो हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स का आता है वो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई 1 का तो 0 हो जाएगा और cos x का हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि और cot x का क्या होगा, cot x का हमारे पास होता है माइनस cosec स्क्वायर, इधर x अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 आएगा, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव निकलेगा, वो क्या है 1/2। ठीक हो गया, यहाँ तक अगर हम अब इसमें अप्लाई लिमिट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तो फिर हमारे पास अगर देखें तो आंसर ये आएगा 0/∞ आ जाएगा। इधर इसकी वैल्यू जो हमारे पास cos sec 1/0 तो ये बहरहाल इन्फिनिट अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। अब इसको अगर फिर से हम करें डेरिवेटिव तो ये हमारे पास sin x का जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है वो क्या आ जाता है, cos x हो जाएगा। और इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा, पहले तो आपको पता है क्या करते हैं इसमें, पहले आप करते हैं कि हमारे पास सिंपली बात है, इसका पावर हम क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 कोसेक और एक माइनस हो जाएगा x अपॉन 2। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसकी एंगल का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका मतलब है कोसेक x का भी हम देखेंगे कि डेरिवेटिव है क्या, और हम देख सकते हैं कि जो कोसेक x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कोसेक x अपॉन 2 इंटू कॉट x अपॉन 2। ठीक हो गया 1/2 से। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लिमिट हमारे पास ऑलरेडी है, लिमिट x अप्रोच टू पाई है, माइनस कॉस पाई डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कोसेक पाई बाय 2 और इधर हमारे पास माइनस कोसेक पाई बाय 2 इंटू कॉट पाई बाय 2 और ये 2 इधर हम इस तरह से लिख लेंगे। तो ये -1 और ये -1 के ऊपर 2 कैंसिल आउट। कोसेक जो पाई बाय 2 होता है हमारे पास वो होता है 1 के, सिमिलरली और ये हमारे पास हो जाएगा, इधर भी हमारे पास कोसेक तो -1 इंटू कॉट पाई बाय 2 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 0 के बराबर। तो 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका आंसर है। ठीक हो गया। ठीक है, इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आंसर आ सकता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कहला सकती। इसी तरह आगे आप खुद क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इजी है, आपसे हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड में रख लेना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है 4.7 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमने की वो 4.6 थी, ये क्या थी हमारे पास 4.6 थी।
अब हम कर लेते हैं 4.7, जो हमारे पास क्या है, मैकलरन्स फार्मूला टेलर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकलरन्स और टेलर्स फार्मूला हमारे पास होते क्या हैं। मैकलरन्स की स्पेलिंग इस तरह से होती है, मैकलरन्स फार्मूला या सीरीज जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास याद रख लें, किसी भी फंक्शन को हम एक्सपोनेंट इसमें करते हैं मैकलरन और टेलर में। इसका फ़र्क ये होता है कि आपके तो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश या प्राइम एक्स पावर 3/3 फैक्टोरियल सो ऑन। ये आपके पास होता है मैकलरन फार्मूला। ऑन दी अदर साइड हमारे पास टेलर्स जो होता है वो क्या होता है, यहाँ सीरीज बोल सकते हैं। किसी फंक्शन को हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, एक्स नॉट कोई भी वैल्यू होती है पर्टिकुलर, उधर हमारे पास एक्स नॉट पर्टिकुलर 0 ही होती है। ये हमारे पास क्या होती है, टेलर्स फार्मूला जिसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हम अब करेंगे। ये आप फार्मूला याद करना है आपको कि यह क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, वो कह रहा है फाइंड करें, फाइंड दी टर्म्स अप टू ऑर्डर अप टू ऑर्डर एक्स क्यूब इन मैक ऑफ अ मैकलरन फार्मूला। ठीक है, गिवन फंक्शन में ऑर्डर 3 का मतलब है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर 3 तक जाए। इसमें देखें ऑर्डर क्या है 3 सो ऑन आगे तक, तो उसने इसको बाउंड कर दिया है कि बाबा आप जो जाएं वो 3 तक जाएं, आगे नहीं जाएं। ठीक हो गया, तो ये आपको याद करने की इसमें ज़रूरत है। अब देखते हैं एक फंक्शन उठा लेते हैं, इसको हम करते हैं। सारी देखें चीज़ें डेरिवेटिव ही इसमें यूज़ होंगी। पहला जो आपके पास फंक्शन है वो क्या है, आर्क कॉस एक्स। अब इसको देखते हैं ये किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। आपको पता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, या इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। अब इस जो कॉस इनवर्स एक्स की हमें क्या फाइंड करनी है, हमें मैकलरन फार्मूले से इसको ड्राइव करना है किसके बराबर आएगी। तो सबसे पहले मैकलरन फार्मूला आपको इधर मैं लिख लूँ, हमें जाना ही अपना 3 तक है, तो हम 3 तक ही इसको बाउंड करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें जो वैल्यू उठाएंगे एक्स नॉट की वो आखिर उठाएंगे क्या। तो हमारे पास इधर एक्स नॉट की याद रखना वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0 ही हम उठाते हैं हमेशा मैकलरन में। तो इस एफ ऑफ एक्स मतलब कोस इनवर्स को एफ ऑफ 0, इसका मतलब ये है जहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, वहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना कि हमारे पास जैसे हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। तो कॉस थीटा 0 कब होगी, जब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू थीटा की हम अगर फाइंड करें तो π/2 होती है। π/2 पे क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कोस π/2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी।
इसी तरह एफ डैश, पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश एक्स, तो इसका आपको पता है क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये होगा, और इससे फिर जीरो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो मतलब -1 बचेगा। इसी तरह दूसरा भी हम फाइंड करें डबल डेरिवेटिव इसका, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी पावर ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। फिर सिंपली पावर रूल जो हम पढ़ के आए हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/2। फिर उस एंगल की डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 की 0 हो जाएगी, उसकी -2x हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। चलें इसको अगर तरी हम सिंप्लीफाई कर लें, इधर से ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, और इधर जो हमारे पास बच रहा है वो क्या हो रहा है, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर की नीचे आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम देखें इधर हमें क्या वैल्यू रखनी है, इधर x था तो हमें क्या फाइंड रखना है, इधर सॉरी 0 है, इधर हमारे पास x0 नहीं है, इधर हमारे पास है 0, क्योंकि हम मैक्लैरिन फाइंड कर रहे हैं। तो हम इसको तो कहने का मकसद है ये क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ये तो एफ ऑफ डबल डैश एक्स मिला है, तो एफ डबल डैश 0 फाइंड करना होगा, तो सिंपली जहाँ पर हमारे पास एक्स वैल्यू होगी वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास आपको पता है कि 0 आ गया तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह इसका अब थर्ड वाला मालूम करें, एफ डबल डैश एक्स हमें पता है क्या मिली थी, वो मिली है हमारे पास -x/होल पावर 3/2। अब इसमें u/v वाला ही फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये u मान लेंगे, ये v मान लेंगे, तो ये -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और माइनस इसका डेरिवेटिव 3/2, और इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव -2 बचेगा, और -x सेम मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, और इसको हम रेडिकल में कन्वर्ट कर ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 1/2 है, ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 माइनस और 3, तो ये हमें क्या मिला ट्रिपल डेरिवेटिव। अब हमें ट्रिपल डेरिवेटिव 0 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा 3/2, और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, लिखें नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे भी हमारे पास 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1, ये टर्म 0 हो गया, ये 1 के बराबर उनके क्यूब, तो कहने का मकसद -1 आया। तो अब देखते हैं इसकी जो हमारे पास मैकलरन सीरीज़ है वो कैसे बन रही है, उसको हम थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो इसकी हमारे पास मैकलरन सीरीज़ बनेगी,
एफ ऑफ ज़ीरो हमने ये फाइंड कर लिया पाई बाय 2 प्लस एफ डैश हमने क्या फाइंड किया था, ये रहा -1, एक सेम रख देंगे, प्लस एफ डबल डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, 0 था, प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया अभी -1 फाइंड किया, क्यूब अपॉन 3 फैक्टर। तो अब इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये क्या रहेगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -x³ अपॉन 3 फैक्टर। मतलब इसकी जो मैकलरन्स बनी फार्मूला वो क्या बना, पाई बाय 2 और ये हमारे पास -x और 3 फैक्टोरियल का आप ओपन भी कर सकते हैं, वो किसके हो जाता है, 6 के बराबर हो जाता है। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप सेकंड वाला भी करके देख लेना, इजी है। इस तरह से सेम प्रोसेस सी वाला मैं करा देता हूँ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा हमें चीज़ को देखना होगा। अब इसको भी सेम प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिखाया है आपको कि टेलर सीरीज एक की फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते जाएं, डबल डेरिवेटिव, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी होता है, बायनोमल थ्योरम से भी ये हो सकता है, पर जैसे आपको इजी लगे उससे करें। ये टेलर सीरीज से भी मैकलॉरिन सीरीज से भी इजीली हो जाएगा, तो ये भी आप शायद खुद ही कर सकते हैं, इजी है ये भी। इसी तरह हमारे पास जो e पावर -x² है ये भी इजी है। साइन हाइपरबोलिक भी आप इजीली कर सकते हैं, टेन हाइपरबोलिक x भी कर सकते हैं, और इजीली है। बस फंक्शन और उसके डेरिवेटिव भी तो हमें फाइंड करने हैं, तो लिहाजा ये आप खुद ही कर लेना। नहीं समझ में आए जो भी तो आप क्वेश्चंस में पूछ लेना। उसके बाद हम इसके सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमारे पास टेलर सीरीज होगी और उसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में आपको पहले समझा दूं, कह रहा है कोई भी हमारे पास है जो फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट 1 + 2x। अब ये कह रहा है इसमें टेलर पोलिनोमियल यूज करें पर डिग्री 3 तक, ठीक है, और उसका सेंटर जो वैल्यू लें डिग्री 3 तक रखें, मतलब x³ तक रखें, और इसमें जो x0 की वैल्यू रखें वो क्या रखें, वो 1 रखें, और इसमें देखें कि ये रेडिकल 2 के कितना करीब आता है, मतलब इसकी वैल्यू रेडिकल 2 के कितना करीब आ रही है वो भी देखें, और देखें कि इसमें जो आप वैल्यू निकालेंगे ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्योंकि ये फंक्शन न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट करता है, ठीक है, टेलर सीरीज के थ्रू या फिर मैकलॉरिन के थ्रू। ठीक हो गया ये चीज़। और इसमें कह रहा है कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ आप 5 डिजिट लें, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सोल्व। तो उसमें हमें पता है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें टेलर्स। हमारे पास जो क्या होता है टेलर्स फार्मूला भी मैंने बता दिया था आपको, फिर से मैं इधर लिख लेता हूँ। किसी भी फंक्शन को हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो x0 ये क्या हो जाएगा, f(x0) x - x0 प्लस f डबल डेरिवेटिव x0 x - x0 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम x0 और x - x0 पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक हमें करना है डिग्री 3 तक। ठीक हो गया। अब इसमें हमें x0 की भी वैल्यू गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, फंक्शन भी गिवन है। तो स्टेप वाइज फंक्शन को हम थोड़ा पहले देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है 1 + 2x।
अब इसमें पहले पहले वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट की 1, तो आंसर क्या आएगा इसका 1 + 2 × 1, तो मतलब क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अगर आप 3 का वैल्यू अगर हम इस कैलकुलेटर में निकाल लें तो ये हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगी 1.732 और 0.5 के। ठीक है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट ले रहे हैं। ये एक वैल्यू मिल गई। फिर इसका डेरिवेटिव निकालें। इसका डेरिवेटिव आपको तो पता है कि इस तरह से आएगा। और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1 का 0, 2x का 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 2x हो जाएगा। अब इसमें रखें वो वैल्यू x की जो हमारे पास है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, तो मतलब 1/1.7। अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालूं तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगी 0.9 7 इसको आपको कैलकुलेटर पर करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये भी वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमें डबल की प्राइम की वैल्यू निकालनी है, ट्रिपल प्राइम की भी निकालनी है। पहले इसका डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो हमें जो सिंगल डेरिवेटिव मिला था वो क्या मिला था, इसको हमें अगर न्यूमरेटर में लेके जाएं तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं पावर का -1/2। अब इसका डबल प्राइम निकालें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो -3/2। फिर एंगल का 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या जाएगा -1/3/2। x का हम पुट कर लेते हैं 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 × 1 मतलब 2, 3/2 -1/3 पावर 3/2। और इसकी जो वैल्यू हम देखेंगे, अगर इसको हम दूसरे लिखना चाहें तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं -1/3 × रेडिकल 3। इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी -0.19245। ठीक हो गया ये यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है इसका f ट्रिपल प्राइम निकालें। पहले डबल प्राइम हमने क्या निकाला है फंक्शन, उसको लिख लेते हैं। हमने निकाला था ये वाला होगा -1/1 + 2x की पावर हमारे पास क्या है 3/2। जहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 + 2x की पावर -3/2। ये इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि हमें डेरिवेटिव करने में इजी रहेगा, अदरवाइज हमें फिर u/v वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो लिटिल बिट लेंदी है। माइनस सेम ये पावर क्या आ जाएगी कोएफिशिएंट में आ जाएगी इस तरह से, और इसमें से हम एक माइनस कर देंगे और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, वो 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 2x पावर क्या हो जाएगा हमारे पास -5/2। इसको रीराइट करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब x की जगह पे सिंपली आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, हम अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 × 1 पावर 5/2। तो ये क्या हो जाएगा 3/3 पावर 5/2। अब एक इसमें माइनस भी हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड, तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें इसको
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से भी बन सकता है। और उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो क्या थी, वो नेगेटिव में थी, ये पॉजिटिव में आ जाएगी क्योंकि इसके साथ नेगेटिव की साइन कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा 0.192 और 45। ये हमारे पास ट्रिपल प्राइम की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को उठाकर उस वाले फार्मूले में रख लेंगे हम। ठीक है, जो फार्मूला हमारे पास, उसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे वो जो फंक्शन हमारे पास है, आपको पता है कि जो हमने f(1) की वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, चलें इधर लिख लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए भी। और f(x0) मतलब f(1) प्लस f'(1) और x-1 प्लस f'(1) x-1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f'(x-1) का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम करेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी सारे की वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f(1) की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, ये वाली फाइंड की है। तो क्या हो जाएगा 1.73205 प्लस इसकी जो हमने वैल्यू निकाली वो ये निकाली है, और 0.57735 और x-1 सेम रख लेते हैं फिलहाल हम, प्लस और f'(प्राइम) की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -0.19245 और हम इधर x-1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल रख लेंगे, प्लस और ये थर्ड जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या थी, सेम आई थी वैल्यू। तो ये हमारे पास बचेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में एक्चुअली कहा गया था इसको कंपेयर करें रेडिकल 2 के साथ। ठीक हो गया। उसमें अब रेडिकल 2 देखेंगे हम आएगी कैसे इसमें। तो देखें, अगर मैं इस फंक्शन को कंसीडर करता हूँ y = 1 + 2x, तो x की मैं कौन सी इसमें वैल्यू रखूँ कि आंसर मुझे इसमें रेडिकल 2 मिले। हमें पता है x की हम वैल्यू, अगर इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रखूँ तो आंसर मुझे रेडिकल 2 मिलेगा। देखते हैं कैसे। 1 + 2 × 1/2, 2 से कैंसिल और बाकी 1 बचेगा, तो 1 + 1 2। ठीक हो गया। मतलब x की कौन सी हमने वैल्यू रखी, x की हमें इम्पोर्टेंट है वैल्यू, x की हमने रखी 1/2। तो इधर जहाँ पर x आएगा वहाँ पर सिंपली हम क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सही तरह से लिखे हैं तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड को इस पर लिख लेता हूँ, वो बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा, अब इधर हम x की जगह पे क्या रख लेंगे, हम कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। और जो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ होगी वो क्या लिखेंगे, हम किस तरह से उसको लिखेंगे, हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि पहली जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, 1.73205 प्लस 0.57735, और इधर हम लिख देंगे 1/2 - 1, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 0.19245। इधर हमारे पास हो जाएगा 1/2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 के बराबर होगा,
प्लस 0.19245 1/2 माइनस 1/3 3 फैक्टोरियल मतलब 6 के बराबर होता है। इस तरह से लिखेंगे हम। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। कि हमारे पास जो ये बराबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ये जो लास्ट में इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.4153 ये इसका आंसर आया किस, इस पॉइंट पर 1/2 पर। तो हमें बस देखते हैं एरर इसमें क्या आया। ये जो हमारी वैल्यू आई वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो हम कंपेयर करेंगे इसको, हमारे पास जो रेडिकल 2 की एक्चुअली वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होती है, वो होती है हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 1.41 और 241421। देखते हैं एरर हमारे पास क्या मिल जाता है। एरर हम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू जो एक्चुअली वैल्यू थी माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वैल्यू ठीक हो गया। मॉड में पॉजिटिव एरर होता है हमेशा। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है 1.41 और 421 ये हमारे पास माइनस की, और ये हमारे पास क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम इसको देखेंगे कि हमारे पास एरर इसमें कितना आ रहा है। एरर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.00110। ये हमारे पास आया, इसमें एरर आया। अब याद रख लें एक चीज़, इसमें जितनी हायर डिग्री होगी, अगर जितने ज़्यादा टर्म्स होंगे, मोर टर्म्स अगर हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे तो क्या होगा, एरर रिड्यूस होता जाएगा, मतलब स्मॉलर एरर हो जाएगा। पर ये कब होगा, जब टर्म्स ज़्यादा हो। इधर हमने सिर्फ क्यूबिक तक बाउंड कर लिए थे, अगर हम 5 तक 6 तक जाएँ 4 तक जाएँ तो थोड़ा अच्छा आंसर मिल सकता है ट्रू वैल्यू के मुताबिक, मतलब एरर कम आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं जो हमारे पास है। आई थिंक ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये भी इजी है, ये भी सेम इसमें कि टेलर्स फार्मूला यूज़ करना है, और टेलर्स फार्मूला आपको अच्छी तरह मैंने सिखा दिया है। इसमें सिंपली चले मैं ln x वाला एक करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर देना। इसमें भी अप टू x⁻³ तक करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, अब टेलर सीरीज आपको पता है, या फार्मूला जिसको कहते हैं, मैं फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि लिखना इसका लाजमी, अदरवाइज पता नहीं लगेगा कि कैसे वैल्यूज पुट करें। ये इसका फार्मूला है अप टू 3 तक। तो हमें सिंपली ln x सेम रखेंगे, और इधर हम निकालेंगे 1/1 f(x). हमें पता है क्या है, ln x के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें पुट कर देंगे। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f(1) हो जाएगा, मतलब x0 तो हमारे पास 1 है ना, तो ये ln1 हो जाएगा। ln1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। 1/x, उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1/1 मतलब 1 हो जाएगी ये भी। और उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव देख लेंगे हम, वो क्या आ जाएगा, वो 1/-1/x² हो जाएगा। जब उसकी वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा वो भी। इसी तरह इसका अगर ट्रिपल हम देखें डेरिवेटिव तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हम इधर लिख लेते हैं इसको,
अब एफ डबल डैश एक्स हमें जो मिला है वो क्या मिला है हमें, माइनस का एक्स अगर माइनस में लेके जाए तो पावर में नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब इसका अगर ट्रिपल डेरिवेटिव हम देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो -3। तो अल्टीमेटली जो हमें एक्स मिलेगा वो मिलेगा 2/x³। वैल्यू रखें जब 1 तो आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2/1 मतलब 2 के बराबर। सारी चीज़ इसमें 1/1 रख दें तो x0 प्लस ये 1 x माइनस मतलब x-1 हो जाएगा, प्लस डबल प्राइम -1 x-1 हो जाएगा, प्लस .2 हो जाएगा, प्लस थर्ड जो हमारे पास क्या है डेरिवेटिव 2x-1/3, और 3 फैक्टर हमारे पास पता है 6 के बराबर होता है। तो कहने का मकसद ये क्या है, x-1 और ये माइनस की x-1 का 0.2 प्लस इसकी 3 टाइम्स, ये हमें इसका आंसर। ठीक हो गया, यहाँ तक भी इजीली। अब आगे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, तो ये आगे मेरे ख्याल से आप खुद कर लेंगे, इजी है आगे।